वाह ननद रानी, आपका तो अच्छा ही है। जब घर का कोई काम करना हो सबसे छोटी बन जाती हो और जुबान चलाने में सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी तेरी बदतमीजी, बस बहुत हो गया। अरे ज्योति, ये सब क्या बदतमीजी है? अरे कौन माँ बर्दाश्त करेगी कि तू मेरे सामने ही अंजलि के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है? शर्म बेच खाई है क्या? तेरी छोटी ननद है। अरे मम्मी, ये इज्जत से बात करेगी तभी मैं इससे बात करूंगी ना, वरना काम करे अपना। मम्मी अब मैंने भाभी को क्या बोल दिया? बताओ, मैं यहाँ पर छुट्टियों में रहने आई हूँ, आराम करने आई हूँ या फिर घर का काम करने आई हूँ? मुझे बोल रहे हैं कि रोटी बना ले। मेरे तो मम्मी ससुराल में मैंने कभी कोई घर का काम नहीं किया, वहां पर नौकर लगे हैं। अरे अंजलि, आशु, थोड़ा तू ही समझा ज्योति को कैसे तेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही है। थोड़े दिन बेचारी छुट्टियों में रहने क्या आई है, इनका लड़ाई झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं करता हूँ ज्योति से बात। ज्योति ऊपर आके बात सुनना मेरी। चल अंजलि, तू भी टेंशन मत ले। अब मैंने बोला है, पर थोड़ी समझ तो तुझे भी चाहिए ना। अब छुट्टियों में रह नहीं आई है, कोई काम बोल भी दिया तो कर देती तू भी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, अंजलि के आने से पहले ही मुझे आप मायके छोड़ाओ। मैं करती क्या अब, मेरे मायके में भी भाभी ऐसी है। अरे क्या करूँ ज्योति, मेरी बहन भी ना इतनी आलसी है। जब भी यहाँ पे आती है ना, कोई काम करके राजी नहीं है। और मम्मी उसके आते ही तेरा साथ छोड़ देते हैं। अगर अंजलि यहाँ पे नहीं होती तो हर समय बहू बहू, और बेटी के आते ही हर समय बेटी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मुझे तो ना ये नहीं समझ में आता कि उनकी लाडली कौन है, बहू या फिर बेटी। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। अब इस छुट्टियों में कहाँ जाए हम? आप ऐसा क्यों नहीं करते, मेरी बुआ के घर क्यों नहीं चलते हम? 4-5 दिन के लिए ना चले जाते हैं, हमारा घूमने का घूमना हो जाएगा। जब माँ बेटे अकेले रहेंगे ना घर पे, जब अंजलि को सारे घर के काम करने पड़ेंगे, तब अक्ल आएगी अंजलि को। तू सही कह रही है ज्योति। वैसे भी ना मेरे सारे दोस्त गए हुए हैं घूमने के लिए, और मैं भी सोच ही रहा था कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने का। चल ये बढ़िया है, तेरी बुआ के घर ही चलते हैं हम। तू ऐसे कर, आज ही कर ले पैकिंग। मैं ना ऑफिस कॉल कर देता हूँ कि हाफ डे के बाद मैं नहीं आने वाला 3-4 दिन के लिए। ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ पैकिंग। चल मैं तेरी हेल्प भी करवा देता हूँ। अरे ज्योति, ये नहीं, पर्पल ना तुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तेरी पैकिंग मैं करूँगा और तू मेरे कपड़े निकाल दे। ठीक है जी। अमरूद तो मम्मी ये बड़े मीठे हैं। आप ना मम्मी भैया को बोल के ना और भी फ्रूट मंगवा लेना, और एक पपीता जरूर मंगवा लेना। मम्मी जी, हम ना 4 दिन के लिए दोनों घूमने जा रहे हैं। अरे भैया, ये क्या तरीका हुआ? मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और आप कह रहे हो कि हम घूमने जा रहे हैं। अरे अंजलि, तुझे और मम्मी को ना बातें करने में आसानी होगी। ये सारा दिन तुम्हारी दोनों की बातें सुनती रहती है, तो इसीलिए ना हम सोच रहे हैं कि हम थोड़े दिन घूमने चले जाते हैं। तुम आराम से रहना यहाँ पे। चल कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ तुम घूमने। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू। चलो ठीक है मम्मी, ध्यान रखना आप। हाँ हाँ, अंजलि है ही है बेटा। चलो अच्छा है अंजलि, तू भी अब आराम से रह लेगी, तेरी भाभी चली गई तो। मैं यहाँ पे हूँ तो? हाँ बेटा, ऐसी क्यों चिंता करने लग गई? अरे गए हैं तो क्या हो गया, तू तो है ना यहाँ पे। अब मन मर्जी की सब्जी बना, मन मर्जी का काम कर, जैसे मर्जी रह। वैसे भी तेरी भाभी तुझे कितना तो टोकती रहती है। भाड़ में गई मनपसंद सब्जी, भाड़ में गया ये फ्रूट। मेरे से नहीं होते मम्मी घर के काम, मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे बात तो सुन अंजलि, तू तो ऐसे गुस्सा इतना कर रही है। अरे तेरी माँ के लिए खाना वाना कौन बनाएगा? तुझे तो पता है कि मैंने तो इतने सालों से कभी रसोई का कोई काम ही नहीं किया। तेरी भाभी सब कुछ संभालती है, और वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है बेटा। अब 4 दिन तो तू रह यहाँ पे, जब तक तेरे भैया भाभी नहीं आते। मम्मी मैंने आपका कोई ठेका नहीं ले रखा, या आपके लिए खाना बनाने का नौकरानी नहीं हूँ मैं। आपसे बनता है बना लेना अपना खाना खुद, नहीं बनता ना तो टिफिन बांध लेना मम्मी। ये जोड़े हाथ, मेरे से नहीं होते काम, मैं तो चली हूँ अपने ससुराल।
मम्मी मम्मी। अरे ज्योति, अरे आशु, मम्मी, आगे तुम दोनों। अरे मम्मी हम तो आगे, आप रसोई में क्या कर रहे थे मम्मी? बस ज्योति, वो थोड़ी मैगी बना रही थी, भूख लग रही थी। असल में ना रात को भी बिना खाए सो गई। टांगों में इतने ज्यादा दर्द था कि बस खाना बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मैगी बना रहे हो? और मम्मी रात को खाना क्यों नहीं खाया आपने? क्या बात मम्मी, अंजलि कहाँ पे है? अंजलि, वो तो बेटा तुम्हारे बाहर निकलते ही चली गई थी अपने घर। कहने लगी कि मम्मी मेरे से कोई आपका काम या घर का काम नहीं होता, भूख लगे तो कहती टिफिन मंगवा के खा लेना। पर मम्मी हमें फोन तो कर देते आप। हम मम्मी तुरंत वापिस आ जाते। बस बहू, कितने दिन से तो परेशान किया हुआ था तुम लोगों को अंजलि ने, और मैं भी उसके सामने उसी की बातों में आ जाती हूँ। मेरी बेटी तो इतनी आलसी है ना, क्या बताऊँ। पर अब मुझे बहू समझ में आ गया है कि बस मेरी लाडली तो तू ही है, काम तो बहू ही आती है। तो दोस्तों, गर्मी की ना छुट्टियां चल रही हैं और ननद भाभी तो हर जगह इकट्ठी हो रही हैं। तो इस बीच ना बहुत सारे घरों में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, क्योंकि ननदें आ जाती हैं मायके और वहाँ आके भाभीयों का काम बढ़ा देती हैं, परंतु उनका कोई सहयोग नहीं करती, जिसकी वजह से भाभीयों को बहुत बुरा लगता है। और सिर्फ काम ही वजह नहीं है, साथ में वो अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर देती हैं। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।